होकर प्राप्त हो रहे हैं। और इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में बैठे हैं धर्ममूर्ति श्रीमती गुड्डी श्री जाहर सिंह जी, नगर परिषद अध्यक्ष गुहारा। इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त रामधुन मंडल एवं नगरवासी और क्षेत्रवासी। रामधुन मंडल के अध्यक्ष श्री केंचू कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल साहू जी, भैया लखन फौजदार जी भाजपा मंडल अध्यक्ष गुवारा, टिंकू गोस्वामी जी विलाक अध्यक्ष पत्रकार संघ गुवारा। यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और चौथे दिन की बड़ी श्रद्धा के सहित आप सबको जय श्री सीताराम। मंच पर विराजे हुए पूज्य चरण महंत जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम है। समस्त आयोजन समिति बड़ा मल्हारा से वीरेंद्र साठी जी, आज के सह यजमान बनकर बैठे श्री सीताराम मसाठी जी, उनकी गृह स्वामिनी, मंच के कुशल खेवनहार मंजू भैया, और सबका खूब खूब मान है। आज हम भगवत कृपा से चतुर्थ दिवस की मंगलमयी शिव महापुराण की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जब कुछ नहीं था तो शिव थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो शिव ही रहेंगे। पर कथा में हम और आप प्रवेश करें, आप सबसे इस दास का निवेदन यही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही साचा है, बाकी सब झूठ है। साचे श्री राधा रमन, झूठो है संसार, और बाजीगर को खेल है, मिटत न लागत बार। यह संसार सपना है और हम लोग मोह की निद्रा में सो रहे हैं। और उस मोह की निद्रा से अगर हमें कोई जगा सकता है तो या तो संतों की कृपा हो सकती है या गुरु का आशीर्वाद हो सकता है। बिना संत के, बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई भी व्यक्ति इस मोह की निद्रा से नहीं जाग पाता है। और जब तक इस मोह की निद्रा से जगोगे नहीं, तब तक आप इस झूठे संसार से हटोगे नहीं। इसलिए नाम जप करते रहिए। हाँ, ये बात अलग है कि शुरू में भगवान के भजन में मन नहीं लगते आए। शुरू में भगवान के भजन में मन नहीं लगत, पर एक कारण और देखियो आप। किसी संसारी से चर्चा करो कि भजन करो तो को का जवाब रहते है, महाराज अब मन नहीं लगे। जब मन लगे तब भजन करें। जो ही है ना संसारी को उत्तर, भजन करो महाराज अब मन नहीं लगे। जब तक मन लगे ने तो भजन करें ने। अब कोनो संत से पूछो तो संसारी कहते कि जब मन लगे तब भजन करें, और संत कहते हैं जब तक भजन करो ने तब तक भजन में मन लगे ने। इस मन को जबरदस्ती भजन में लगाना पड़ेगा। अगर तुम मन के भरोसे बैठे रहे तो शमशान घाट तक भी ये मन तुमसे भजन के लिए नहीं कहेगा। जबरदस्ती एक भजन में लगाओ। अच्छा, एक उदाहरण बताओ, इतने कितने लोग तैरवो को जानत? हाथ उठाओ। इतने लोग तैर लेते हो, तना तैर के बताइयो। अब आपका उत्तर होगा कि महाराज जब पानी में जाएंगे तब तो तैरेंगे, बिना पानी के कहां से तैर पाओगे? तो जब तक पानी में जाओगे नहीं तब तक तैरना कैसे सीखोगे या कैसे तैरोगे? ऐसे ही जब तक मन लगाओगे नहीं, लगेगा कैसे? एक आदमी ने एक आदमी से कहा कि काय भैया तुम तैरवो जानत हो? बोले हाँ। बोले हमें सिखा दो। बोले चलो कल। दो ही पहुंचे नदी।
अब जोन तैर ले तो वो तो धम्म से कूद गाओ, और जोन को सीखने तो से कही आओ। अब वो जीना घाट पे से उतरो और उन्हें एक पांव पानी में धरो और चटके फिर घाट पे। बोले काहे? बोले हम कसम खा रहे जब तक तैर वो सीखने जे पानी में जे है ही नहीं। अब बताओ जब तक पानी में जाओगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे? ऐसे ही जब तक इस मन को भगवान में लगाओगे नहीं, ये लगेगा नहीं। ये बात अलग है, ये बात अलग है। शुरू में मन नहीं लगा भगवान में, ओ को कारण जो है जब आदमी को बुखार आ जाता है तो बुखार तो दवाई से ठीक हो जाता, पर मुंह को स्वाद बिगड़ जाता। 8-10 दिन बिल्कुल मुंह को स्वाद ही बिगड़ जाता। कारण बुखार तो चला गया, पर बुखार का पित्त भीतर बैठ गया और उस पित्त ने मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। कई बार अपनी देहाती भाषा में कई रोटी खा ले यार, बोले चारों सो लग रहा हो, कछु अच्छो ही नहीं लग रहा हो, क्योंकि भीतर पित्त बैठा है और उस पित्त ने मुंह का स्वाद बिगाड़ रखा है। तो पित्त की एक ही दवाई है दुनिया में, मिश्री खाओ। मिश्री से पित्त खत्म होते शरीर को। अब उन्हें मिश्री खाई, बोले भाभी करई लग रही, जबकि मिश्री करई है नहीं, पर अब पित्त भरो है तो वो स्वाद बिगाड़े। तो वेद ने कही जबरदस्ती खाओ। धीरे धीरे जब तुम जब मिश्री खे हो तो भीतर को पित्त खत्म हो जाए, और जो मिश्री तुम्हें करई लग रही है भाई मीठी लगन लग। ऐसा ही भगवान को नाम है। भगवान का नाम है तो बहुत मीठा, बहुत मीठा है, पर हमारे भीतर कई जन्मों का पाप बैठा है पित्त बन करके, इसलिए वो नाम हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो जबरदस्ती ले, क्योंकि जब नाम लेते रहोगे और पुराना पाप रूपी पित्त खत्म हो जाएगा तो वही नाम तुम्हें मीठा लगने लगेगा जो आज कड़वा लग रहा है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, वो खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। तो नाम जप करो, क्योंकि यह नाम ही तुम्हारे काम आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो वहां 5 पांडव भी बैठे थे, गदाधारी, धनुर्धारी, धर्मधारी, शास्त्रधारी, न्याय नीतिधारी। पर क्या जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो किसी ने मदद की? भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया लगता है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके उसका हाथ पकड़ लो। युधिष्ठिर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा भीम अगर बुखार का चक्कर होता तो हम हाथ पकड़ लेते, कमजोरी का चक्कर होता तो हम हाथ पकड़ लेते। अब बुखार में जब चक्कर आता है, कमजोरी में जब चक्कर आता है तो कोई भी हाथ पकड़ लेता है। तो बोले फिर ये कौन सा चक्कर है? युधिष्ठिर ने कहा भीम ये बुखार का चक्कर नहीं है, ये कमजोरी का चक्कर नहीं है, ये समय का चक्कर है। और जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ पकड़ता नहीं है, फिर तो बांके बिहारी ही हाथ पकड़ने के लिए आते हैं, फिर संसार हाथ नहीं पकड़ता है। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी। और आखिरी में जब हमारी नाड़ी खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? कोई आके कहेगा कि भैया अब तो नेचे पार दे। बोले काहे? बोले अब तो तनकई के हैं, नारी खिंच रही है। उस वक्त तुम्हारा परिवार तुम्हें घेर के खड़ा रहेगा, पर काम में कोई आने वाला नहीं है। तो द्रौपदी की साड़ी खिंची तब बांके बिहारी, हमारी और आपकी नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। इसलिए भगवत भजन करते रहो, नाम लेते रहो।
यही नाम तुम्हारे काम में आने वाला है और कुछ काम में कोई के भरोसे न रहो। तुम अगर घर की नारी को भरोसा करें हो तो हाथ की नारी संग छोड़ दे, घर की तो छोड़ो छाड़ो। हाथ की नारी तक संग छोड़ दे, एक दिन ने छोड़। अरे भीतर की सांस तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तुम संसार के साथ की आशा लगाए बैठे हो। संपत्ति तुम कमे हो और आखिरी में तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे लाने तुम्हारे मोड़ी मोड़ा अपने हिसाब से खर्च करे हैं कि के जने इलाहाबाद जे हैं। फिर तुमसे ने पूछीजे कितने बड़े बड़े रसगुल्ला बनने हैं, कौन कौन को न्याव तो होने हैं, जा तुम्हारी अब फैसला कर है मोड़ी मोड़ा। आखिरी मेरे गिन के रोटी देने लगे हैं तुम्हारी औलाद जो अंदर पलका पे पर जाए। बोले क्या? बोले पचत नहीं है, 1.5 रोटी से ज्यादा नहीं दियो। अब मर गए पूरी जिंदगी जायदाद कमा कमा के और आखिरी में रोटी गिन के मिलन लगी। काय को लगे हो यार? खुद को मोड़ा रे फूल नहीं ले आए घरे, उतई मारे घटा में पीपर पे बांध देत कई दाऊ नहीं के नहीं उठा ले अभी जब इलाहाबाद जे अभी मर गए रे अधर्म की जायदाद जोरत और खुद को मोड़ा रे हाड़ नहीं ले आओ घरे। जे 2 नशे नहीं लगा के पोता थे दिन के दिन कहूंगी तो सो चिट्टा रह जाए, कई जिज्जी मा लगा के चिट्टा रहेगा उतया बैठ रहा डुकराऊ चिट्टा में आके। अब आखिरी में कई बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा के बासन फेंक दे, बब्बा के गद्दा पल्ली फेंक दे और बब्बा की जायदाद गेंत ले। हम तो जब जानते जब वो घर छोड़ देते, हम तो जब जानते जब वो जमीन छोड़ देते कि जो बब्बा ने कमाई थी। अकेले पुराने कपड़ों में आ रहा हो बब्बा, जूतों में बैठे बब्बा, गुटनिया में चिपक गओ। बहुत खतरनाक दुनिया है रे। कहो 6 साल से बाप से बेर बांधे पापी और जो ना बाप मर गओ और जो गांव भर के जुड़े हो जो ठटरी पे धरे बाप को सो फिर चढ़ बैठो मारे मराए बाप के ऊपर। पापा बोल काय नहीं रहे, पापा बोल काय नहीं रहे और 6 साल से बेर बांधे पापी। अब पूरे घुआरा के सामने नाटक ये बता रहे कि तुम श्रवण कुमार हते। बाप भी परो परो अर्थी पे कह रहा हो बेटा अगर बोलत रहते तो वे हम 2-4 साल और जी लेते, यही से तो मर गए कि तुम बोलत रहते। कि जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना, इसके पीछे तुम मत रोना, इसके पीछे तुम मत रोना, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो,
जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। प्रीति जुड़े तो प्राण प्यारे परमात्मा से जुड़ जाए। संसार की प्रीति किसी काम की नहीं है, संसार की प्रीति किसी काम की नहीं है। इसलिए भगवत भजन करते रहो, नाम लेते रहो। अच्छा फिर अब जावी बात है, भजन सबसे होत भी नहीं है, बनावे तो तुम्हारे पूरे या फिर रहा है। अब जितने बैठे हो आज के पंडाल में पूरे सुधर गए। अबे तो बिल्कुल तुम्हारे ऐसे कहा है कि सूजी के सुधागा न कर जे बिल्कुल सीधो। एक बुरा पूरे सुधर गए बैठे बैठे। तुमने जैया सोच रहा है हम भी भजन करें। कब नो जोनो पंडाल में हो जबनो, और पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल। बताओ अबे तो बिल्कुल पूरे ऐसे कहा है कि हरिश्चंद्र भी फांसी लगा ले तुम्हारे देख के इतनी देर। बिल्कुल पूरे सुधर चुके। काश जितना अच्छा भाव हमारा पंडाल में रहता है, उससे थोड़ा सा भी भाव अगर घर में बना रहे तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, मेरी गारंटी है। भजन करो, पर सबके बस की बात नहीं है। कबीरदास जी तो कह रहे भजन करे को सूरमा, जात पात कुल खोए। बहुत कुछ खोना पड़ता है भजन के लिए। और एक बात आज की कथा में हम और कह दें, जितने लोग भजन करते हो, दुनिया की बातों में भजन करना बंद मत कर देना। कई बार लोग मंदिर एक नहीं बंद कर देते, बोले काहे, बोले पुजारी ने हमें प्रसाद नहीं दवा, अब हम जे हैं ही नहीं। कछु राम धुन में जावे में ये में बंद कर देते, बोले उन्हें हमारे सामने से तारें उठा लेंगी, अब हमें जाना ही नहीं है। इतनी सी बात पे भजन बंद कर दिया तुमने। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसों ने हनुमान जी को लातें मारी। बात तो ठीक है, लात मारी। लिखा है सुंदरकांड तो पढ़ते होगे, मारा ही चरण। उचट उचट के पीछे से राक्षस हनुमान जी को लात मार रहा है। हनुमान जी सोच लेते कि होगा भजन, हो गई सीता की खोज, हम तो घरे चले। पर हनुमान जी ने कहा नहीं, चाहे लात मारो चाहे बात मारो, पर हम अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं, हम भक्ति की तलाश करके रहेंगे। तो जब हनुमान जी लात खा के भी भजन बंद नहीं करते, और हम लोग बात पे भगवान का भजन बंद कर देते हैं। कहने वाले तो कहेंगे, उनका तो एक ही काम है। अच्छा पहले खेतों में बिजू के रहते, बिजू के तो जानत हुई, एक डंडा गड़ा दो, एक ऐसो को पेंट शर्ट पहरा के भूसा भर दो, एक हड़िया की मूड़ बना के बीच चनों में ठोक दे। अब आजकल वे बिजू के खेतों से भग जाए और घुआरा में रहने लगे। ऐसो हो नहीं सकत कितने बड़े घुआरा में 10-20 बिजू के न हो, और न हो तो तुम जो कहो विपिन बिहारी हार वे तज्जा रहे। इतनी बड़ी नगर परिषद में 10 बिजू के न भाई तो काय की इतनी बड़ी नगर परिषद। अब वे खेतों में बिजू के नहीं आ, अब वे कहां हैं, गांव में। बिजू को क्या करत है, अरे बिजू के खेत के खाए खो अपजस लेत, ने खुद खाए खेत खो ने औरों को खाने देत। ऐसा ही कछु रहते हैं, कछु इनमें रहते हैं, ताड़का हरे 10-25 तो होंगे ही। अब पता तुम्हारे करियो के वे बिजू के कुआं घुआरा के जिंदगी कोनो मंदिर नहीं गए, जिंदगी कबू राम धुन में नहीं गए, जिंदगी कबू प्रभात फेरी में नहीं गए। पर जोन बेचारे अपने प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, राम धुन कर रहे, बे निकरे अज्जे दरवाजे रोड पे बैठे बैठे पता क्या कर, अब कई भज जाए इनको तो बेमाना है, ये तो सीधे ही हैं। हरिश्चंद्र ने कर गए, मुंह में कीड़ा पार के मार हो रे। ध्यान राखियो जो ये भक्तों की तर्क करत हो, मर जे हो कीड़ा पार के मारो हो, पूरा घुआरा तमाशो देखे तुम आओ।
भगवान को एक स्वभाव है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान खुद को अपराध तो क्षमा कर दे। जब रावण ने सीता हरी, कौन उन्हें राम जी से कही मारो रावण को, राम जी बोले की गलती का है? बोले ना तुम्हारी पत्नी को हर लाओ। बोले जो तो सांसारिक है, लड़ाई झगड़ा चलत रहे, हम भगवान हैं। तो बोले तुम रावण को कभी नहीं मारोगे। बोले रावण गलती तो करे। और जिस दिन रावण ने एक गलती कर दी, क्या उठ करके विभीषण की छाती में लात मार दी। राम जी ने कहा उठाओ धनुष बाण, अब इस पापी का अंत होना है, क्योंकि इसने मेरे भक्त को मारा है। तो ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तुम दरवाजे में बैठे बैठे हरिश्चंद्र ने कर गए विमान पे जे, वो तो विमान ही पे जे है। मानो तुम मरो हो, कुत्तों की मौत है गांव में। कुत्ता तो अच्छे मरे होंगे, तुमने मारे ऐसे। कछुए ने मेरे थे 2-4। अगर बेचारी 2-4 बहनें सोच ले वे कि ये दुनियादारी के काम तो लगे ही रे, अपन तो सोमवार के सोमवार भजन बांध ले। अब वे तो बेचारी ढोल की मजीरा झूला तारे लेके मंदिर जा रहे हैं। अब जे बैठी बैठी करेंगे मीर आया ने कर गई, भक्तन यहाँ जा रहे हैं। तो बात तो भक्तन बने ही, मन तुम ऐसी चुड़ैलन बन हो, ऐसी डायन बन हो। हमारा निवेदन है कि बिजू के ने बनो। तुमसे नहीं हो रहा हो भजन ने करो, पर जो कर रहा हो करन दे, कम से कम तारके तो नहीं करो। भजन ऐसो नहीं हो रहे, वो तो जे के बाप दादों से होता रहो है सो हो रहा हो। अब जब तुम्हारे खानदान में नहीं भाव 7 प्यारी से, तो तुम्हारी औकात है कि तुम खानदान के नियम बदल दो। बिना माता पिता के सत्कर्मों के तुम भजन के मार्ग पे जा नहीं सको। अगर तुम्हारे माता पिता सत्कर्मी रहे होंगे तो तुम धर्म के मार्ग पे जाओगे, और अगर माता ही पिता सत्कर्मी नहीं रहे तुम कहां से चले जाओ। इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत किया करो, पर नाम जप करो जितना अधिक से अधिक कर सको। कल की चर्चा में हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा सुन रहे थे। कैसे भगवान महाशिव ने शक्ति को प्रकट किया, कैसे महाशिव ने विष्णु नारायण और सत्यनारायण बनाए, कैसे ब्रह्मा जी को प्रकट किया, कैसे ब्रह्मा जी को श्राप मिला, कैसे पुष्कर की उत्पत्ति हुई, कैसे ब्रह्मा जी को पूजा का स्थान दिया गया। ये सारी चर्चाएं कल आप कथा में सुन रहे थे। कल हमने आपको यह भी बताया था कि हमारे सनातन धर्म में बीच में अर्थी उतारी क्यों जाती है। कब से यह परंपरा हमारे सनातन धर्म की है कि जब मुर्दा घर से उठता है और शमशान जाता है तो बीच में एक जगह उसको विश्राम दिया जाता है। श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों से कह रहे हैं कि अब ब्रह्मा जी विष्णु और शिव खड़े हैं। भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट किए। संसार के जितने भी मंत्र हैं वो किसी विद्वान के, किसी आचार्य के, शंकराचार्य भगवान के बनाए हुए मंत्र हैं, पर ये 5 मंत्र भगवान शिव ने अपने मुंह से प्रकट किए। उनमें सबसे पहला जो मंत्र था वो था ओम। दूसरे मुंह से शिव जी के जो मंत्र निकला वो था 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र निकला नवार्ण, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। चौथा मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला गायत्री मंत्र, ओम भूर भुवः स्वः। आगे बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो गायत्री के साधक बैठे होंगे, जो त्रिकाल संध्या वाले बैठे होंगे, वो मेरी बात को समझेंगे। गायत्री का उच्चारण कभी मुंह से नहीं होना चाहिए। गायत्री के जप में पहले 24 मुद्राएं होती हैं और उसके बाद 6 मुद्राएं होती हैं, और बगैर सापोद्धार के कभी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए।
एक शापोद्धार होता है। ज्यादातर लोग अभी कहते गायत्री में 24 मंत्र हैं। गायत्री शुद्ध बोलना नहीं आता लोगों को। जो मंत्र आप बोलते हो उसको 24 मंत्र जोड़ के देखना, घर में 24 शब्द। जब तक गायत्री में, अभी हम आधा बोल रहे, पूरा तो नहीं बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे ही बोलते ना। आगे का तो आपको पता ही है। इसमें विद्वान बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग सीधा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं से बोलने लगते हैं, जबकि शुद्ध उच्चारण है ओम भूर्भुवः स्वः ओम, फिर ओम लगना चाहिए। जब 24 शब्द बनेंगे तो बीच में ओम कोई नहीं लगाता। किसी से भी आप अभी जाके बुलवा के देखना कि गायत्री मंत्र बोलना, तो कहेगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, गलत हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः ओम, फिर इसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यं। गायत्री की उत्पत्ति सुनी कभी कैसे हुई? माता गायत्री कैसे प्रकट हुई? आओ जरा सा इस पे विचार कर लो। हम आपको वही सुनाएंगे जो आपने नहीं सुना होगा। एक बार नर्मदा के घाट पर सप्तऋषि पधारे, और जब सप्तऋषि पधारे उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि संत विराजे हैं, तुरंत प्रणाम किया और कहा, आप लोग कितने दिन रुकोगे नर्मदा घाट पर? देखो, नर्मदा मैया की अलग महिमा है। गंगा पाप धोती है, तन के, मन के पाप नहीं धुलते। और अगर गंगा जी में मन के पाप धुब गए होते तो आधो घुआरा चमीटा लाए बैठो हो तो बाबा बन गए होते। अबे कुंभ लगो तो हमके 10% तो गई हुज्जो। कितने सुधर गए जा बताओ लौट के? जितने गए थे उनकी लिस्ट बनाओ, फिर देखो कि उनमें बदलाव का आओ। गंगा जी से लौट के आओ, कछु बदलाव, एक आध सुधरो। ऐसे तुम्हारे जितने बैठे आधे से तो तुम्हारी ने तीरथ घूमे आए हो, जो का सुधरे हमें तो जा बताओ तैसे लौट के। उतई तो तुम सुधरत नहीं दद्दा हरो, संग बारो नहावे गाओ, जो की बोरी में से आटो निकाल लो। 15 दिन से इलाहाबाद सफर रहे, काय को हमारा तो गए थे होते धक्का खावे। का मतलब न कर रहा हो बताओ? आदमी तीरथ खूंगा और कहूं 10 को डरो दिखागा तो पे लात धर के ठाण होगा। संगवाय ने कई काय के लिए तुम चलो, झिनझिनियां आ रही पाँव में, वो 10 को उठा लाए। कपट वो ही भरो, नहीं भरो। गंगा पाप तो धोती है पर पाप की वृत्ति को नहीं धोती। और अगर पाप मिटा देती तो कहां से पाप होने लगे लौट करके? गंगा पाप धोती है पर नर्मदा पाप नहीं धोती, पाप की वृत्ति को ही खत्म कर देती है। तुम एक बार नर्मदा परिक्रमा करके लौट आओ, तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। और जितने लौटे हो उनकी जिंदगी देख लियो तुम, क्योंकि नर्मदा में पाप की वृत्ति धुलती है और गंगा में पाप धुलता है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, लोग गंगा जल लाते हैं, नर्मदा जल लाते हैं। अगर तुम्हारे घर में गंगा जल रखा है और अगर वो को तुम 10 टंकी में भी मिला दे तो वो सब पानी बन गओ कहाओ। जब भी गंगा जल या नर्मदा जल मिलाओ तो खाली बर्तन में पहले जल डालो तीर्थों का, फिर उसमें तुम 50 टंकी भी पानी डाल दे वो तो सब गंगा जल कहा है। और पानी में अगर जल मिला रहे हो तो वो सब पानी बन गओ। इसलिए जब भी तीर्थों का जल बनाना हो तो पहले खाली बर्तन में चाहे 1 बूंद तीर्थ का जल डालो, फिर उसमें ऊपर से कितना भी जल डालते जाओ वो सब गंगा जल कहाएगा, नर्मदा जल कहाएगा। तो नर्मदा के घाट पर ब्रह्मा जी सप्तऋषियों से बोले, आप कितने दिन रुकोगे? बोले हम लोग 7 दिन रुकेंगे। ब्रह्मा जी बोले तो रुक रहे हो ही, हम आओ यज्ञ करवा दे। सप्तऋषि बोले हमें क्या दिक्कत, रुकने हैं कर दे। उदाहरण देख लो, मान के चलवावे तो हम कथाए आए, आप लोगों ने बुलाया, कभी हम सहज में आ जाएं घुआरा,
अब 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं, महाराज आप रात रुकाई रहे हो, घंटा 2 घंटा कछु हरी चर्चा सुना दे, हमें का दिक्कत या है, चलो कोनो मंदिर में बैठ गए अपन अच्छी भगवत चर्चा हो दो, रुके तो हैं ही हम रात। तो सप्तऋषि बोले हम लोग रुके हैं, क्या दिक्कत है। मुहूर्त देखो कब को है, बोले 1 घड़ी बाद मुहूर्त है, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी बोले तैयारी हो जाएगी, बोले करवाओ, पत्नी को बुलाओ। क्यों राम, तो बिना पत्नी के कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने वहीं से विष्णु को ध्यान करके कहा कि नारायण जितने जल्दी हो सके हमारी पत्नी सावित्री को लेकर नर्मदा के घाट आ जाओ, हम यज्ञ करवा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी लग गए होते की तैयारी में। जैसे ही नारायण ने सुना कि नर्मदा के घाट पे यज्ञ हो रहा, दौड़ करके ब्रह्मलोक गए, माता सावित्री से कहा माता ब्रह्मा जी यज्ञ करवा रहे हो, तुम्हें जल्दी चलने हैं। सावित्री बोली ठीक। अच्छा, सावित्री बैठ गई श्रृंगार करवे। अच्छा, 2 लोगों को बड़ा टाइम लगता है, ब्राह्मण को भोजन करवे में बहुत टाइम लगत है, भारी रुच रुच के भोजन करत ब्राह्मण। जितना टाइम ब्राह्मण को भोजन करने में लगता है उतना ही टाइम माताओं को श्रृंगार करवे में लगत है। वे माताएं काहे कि तुम कितना अर्जेंट में हुज्जो आर, एक बार तो वे गाड़ी से लौट के भीतर जे हैं, कहो बगलवारी कह देवे कि दीदी जी चुरिंगे में नहीं कर रहे, अब भैया रहा बदल के, अब भाई श्रृंगार में बहुत टाइम लगता। सावित्री बैठ गई श्रृंगार को, अब भगवान विष्णु आ गए नर्मदा घाट। ब्रह्मा जी बोले कहां है हमारी पत्नी, और विष्णु ने कही अब तो गड़बड़ हो जाए। सो वहां से ग्वालन चली जा रही थी, भगवान विष्णु ने उसे बुलाया और गैया के मुंह में प्रवेश करा दिया उस ग्वालन को, और गैया से उस ग्वालन का जन्म करा दिया। वो घूंघटा लगा के ब्रह्मा जी के बगल में बैठा दो। अब ब्रह्मा जी चीन न पाए, ब्रह्मा जी ने सोची सप्तऋषियों को कायदा करें। यज्ञ चालू हो गया और इतने में सावित्री आ गई। अब बताओ का बीती हुज्जे, घरवारी सज के आवे और घर वालों को नोर की गांठ कंधा पे डाल के आरती उतार रहा हो कागत हुज्जे घर वारे की। बताओ कमाज की होती तो चुटज्जा पकड़ के मंच से कड़ोरती। आग लग गई। सामने भोलेनाथ बैठे थे, सावित्री ने पहला श्राप शंकर जी को दे दिया। भोलेनाथ आप तो बुजुर्ग हो, बड़े हो, हाँ सबसे बुजुर्ग भोलेनाथ हैं, तुमरों ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथा सुनी हुई है। आज तक कौन कथावाचक ने जज बोलवाई तुम्हारे घुबारा में कि बोलो राम बब्बा की बोली, कृष्ण बब्बा की बोली, अब बोलो भोले बब्बा की। वे सबके बब्बा यहाँ है, इस उन्हीं के संगे बब्बा लगो है, न कृष्ण के संगे बब्बा लगो न राम के संगे बब्बा लगो, और भोले बब्बा सबके दादा। सावित्री ने कहा भोलेनाथ आपको तो यह अन्याय रोकना था, मेरे पति के बगल में दूसरी स्त्री बैठ गई और आप देख रहे हो, मैं आपको श्राप देती हूं, मेरे पति के बगल में दूसरी स्त्री यज्ञ में बैठी है, एक दिन तुम्हारी पत्नी को ही ऐसे यज्ञ में जल के मरना पड़ेगा। इसलिए सती कहां मरी? दक्ष के यज्ञ में। ये किसका श्राप था? गायत्री का। फिर विष्णु को श्राप दिया, नारायण तुमने हम पति पत्नी का बिछोह कराया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें भी मानव जीवन में मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा और तुम्हें भी अपनी पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा। इसलिए राम को सीता का वियोग सहना पड़ा। किसके श्राप के कारण? सावित्री के श्राप के कारण। और फिर कहा ब्रह्मा तुम मेरे पति हो और अगर मैं तुम्हें श्राप देती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकती, पर इतना जरूर कहती हूं कि आज के बाद जो भी पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए कोई भी धार्मिक कर्म करेगा और अगर पत्नी का हाथ साथ में नहीं लगेगा तो उसको उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहां जब भी कोई संकल्प होता है, पूजा पाठ होता है, तो पत्नी हाथ लगा लेती है, और अगर हाथ ना लगाए
तो उसको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। और फिर उस नारी को श्राप दिया, तू मेरे पति के बगल में बैठ गई, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, कलयुग में जगह जगह तेरा अपमान होगा। और वही नारी कौन है? माता गायत्री, जो गैया के पेट से जन्म लेकर ब्रह्मा जी की पत्नी कहाई, यज्ञ में बैठ गई तो पत्नी का दर्जा मिल गया, पर आज जगह जगह उनका अपमान हो रहा है। आदमी जूता पैर के गायत्री पढ़ रहा है। आदमी कहते महाराज गाड़ी में हनुमान चालीसा बज रहा हो तो गाड़ी पलट गई, तो हनुमान चालीसा में कदम नहीं है। हनुमान चालीसा को नियम है, वही गाड़ी में तुम मुर्गा खा रहा है, वही में दारू पी रहा है, और वही में हनुमान चालीसा बजा रहा है। क्या करे हनुमान चालीसा? मंत्र की शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, मंत्र शुद्धि होनी चाहिए, तब उसका आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये माता गायत्री के जन्म की उत्पत्ति है। तो भगवान शिव के मुंह से 5 मंत्र निकले। पहला ओम, दूसरा 12 अक्षर मंत्र, तीसरा नवारण मंत्र, चौथा गायत्री मंत्र, और 5वां निकला राम। ये राम किसी का रखा नाम नहीं है, वशिष्ठ जी ने नहीं रखा। ये सर्वप्रथम भगवान शिव के मुंह से अपने आराध्य प्रभु परमात्मा श्री सीताराम का राम नाम निकला। अब यहां एक बात और, जैसे आपसे कोई कहे गायत्री मंत्र सुनाओ, अब भाई सुना दो। आपसे कहें 12 अक्षर मंत्र सुनाओ, अब भाई सुना दो। आपसे कहें महामंत्र सुनाओ, अब भाई सुना दो। आपसे कहें के नवारण सुनाओ, अब भाई सुना दो। अगर हम आपसे पूछें, कोई आपसे पूछ ले कि तुम सनातनी हो, हिंदू हो, तो प्रणव मंत्र सुनाओ, क्या सुनाओगे? अगर तुमसे कोई पूछे कि चलो प्रणव मंत्र सुनाओ, तुम हिंदू बने फिर रहे, ठेकेदार बने फिर रहे, बोलो प्रणव मंत्र क्या है, क्या सुनाओगे? और नहीं सुना पाओगे तो विधर्मी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आज विधर्मी ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं, ऐसे ऐसे तर्क दे रहे, ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं कुतर्कों से, क्योंकि मूर्खों को कुछ पता है नहीं, उनसे पूछ बैठते हैं और वो उसका सही जवाब दे नहीं पाते तो वो अर्थ का अनर्थ बता देते हैं। आज ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है? और अब हम एक बात और बहुत कड़क कहने वाले हैं, न जाने हम लोगों को क्या हो गया है, जो हमारी गैया काट के खा रहा हो, जो गैया काट के खा रहा हो, वो तो हमारी जान बनो है, भाई जान बनो है कि नहीं बनो? जो गाय काट के खा रहा है, गाय को मार रहा है, उसको हम भाई जान कहते हैं, और जो हमारी गैया की सेवा कर रहा है उसको हम छूने में डरते हैं। वो दलित है, वो नीच है, हम उसको छू नहीं सकते। क्यों? जो तुम्हारी गैया की सेवा करे उसे छूने में डर रहे हो। एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, दुनिया में कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई समाज नीच नहीं है, पर हर समाज में 2-4 नीच जरूर है। ऐसी कौन समाज ने कहा ही जिनमें 2-4 नीच ने हो, और उन 2-4 नीचों के कारण आज सीताराम भाई जा रही पूरी। प्यारे, हमारी कुछ गलतियों के कारण आज लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम निवेदन करते हैं